11 अप्रैल को होने वाले इंटरमीडिएट के रसायन विज्ञान का पेपर जिस प्रकार हम आपको दिखा रहे हैं सेम उसी प्रकार का आपका पेपर आएगा। मेरी वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखते जाइए और प्रत्येक प्रश्न आपको इसी प्रकार से मिलेगा जिस प्रकार मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया है। तो पहला प्रश्न है, घनीय क्रिस्टलों के क्षारीय व अक्षरीय दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती है। देखिए 4 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, उनमें से एक विकल्प सही है और 3 गलत हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक दिए गए हैं। सेम टू सेम बोर्ड का यही पेपर होगा जो आपको बता रहे हैं। देखिए दूसरा प्रश्न दे रहा है कि 25 सेंटीग्रेड डिग्री पर Li, Ba, Na और Mg के मानक अपचयन विभव क्रम से आपको दिए गए -3.05, -2.73, -2.71 व -2.37 वोल्ट है। तो प्रबलतम ऑक्सीकरण है, इसका ऑक्सीकरण पूछा है कि क्या हुआ। अगला प्रश्न दिया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक उत्प्रेरक का प्रभाव खाली जगह है को परिवर्तित करना होता है। ठीक है, ये 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से चुनना है और फिर इसका आंसर निकालना है। निम्न में से किसी विस्फोटक यौगिक है, मतलब कौन सा विस्फोटक यौगिक है जो विस्फोट करता है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा यौगिक फैलिंग विलयन को अपचयनित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, इसमें कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का काम करता है वह है, मतलब ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज का कार्य करता है हमारे शरीर के अंदर। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, अभी तक जो ऑब्जेक्टिव थे अब ये 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं। राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है, हिमांक का अवनयन तथा विलेय के अणुभार में क्या संबंध है। अगला है, क्या कारण है कि गलत कैल्शियम हाइड्राइड का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन एनोन पर मुक्त होती है। अगला है, एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इसकी विलेयता घटती है, क्यों, समझाइए। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है, ये भी 2-2 नंबर के आते हैं। इसमें है एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर अमीनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति को समझाइए। अगला प्रश्न है कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल में एनिलीन बनने का रासायनिक समीकरण देते हुए एलिनीन की कार्बिल एमीन तथा डाईएजो टीकाकरण अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। ग में है कि सिल्वर मतलब चांदी घनीय सब्रती संकुलन जालक बनाता है। एक्स किरण वितरण अध्ययन द्वारा पता चला है कि किसी एक कोष्ठक की कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर जिसे पीएम से प्रदर्शित करते हैं है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। चांदी का परमाणु द्रव्यमान दे रहा है 107.9। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट प्रश्न है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेसीमोलर यूरिया ये NH2CONH2 विलेय का परासरण दाब ज्ञात कीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये 3 नंबर के आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। वो क्वेश्चन नंबर 4 में, जब किसी घनीय जालक के घनों पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे के संपर्क में हो तो घनीय संरचना की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। अगला प्रश्न है कि ओजोन के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए तथा उसके अपचयक गुण की दृष्टि हेतु एक रासायनिक समीकरण दीजिए। अगला प्रश्न है ग्लूकोज अभिकर्म क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिक को पहचानने में किया जाता है, उदाहरण सहित दीजिए। अगला प्रश्न है इसमें निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से 3 पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। ठीक है, टिप्पणी करने के लिए आते हैं। जैसे है ईटाई अभिक्रिया, रोजेनमुंड अपचयन, क्रॉस एल्डोल संघनन, गाटरमान कुछ अभिक्रिया, हेल्महोल्ट्ज़ जेलिंस्की अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, केनी जारी अभिक्रिया, बेंजोइन संघनन, एमीन और राइमर टीमर अभिक्रिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में प्रारंभ होता है आपका जो 5वां प्रश्न है। यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपको। निम्नलिखित में से 4 पर टिप्पणी कीजिए। ए में दे रहा है डी ब्लॉक तत्व, बी में दे रहा है कि एफ ब्लॉक तत्व या अंतरा हैलोजन यौगिक। अगला प्रश्न है सल्फर के अपर रूप। अगला है क्षरण, उसके बाद दे रहा है स्वर्ण संख्या। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रहा है हार्डी सुलजे का नियम। अगला प्रश्न है पेप्टिकरण, और इसमें अगला दे रहा है कि गोल्ड सॉल्व। तो लास्ट में दे रहा है कि विद्युत कण संचलन। कहा प्रश्न दे रहा है कि निम्नलिखित में से 4 पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। अभिक्रिया के आणविकता, फिर है इसमें अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया की कोटि एवं प्रकार, आवासी एकाकुण अभिक्रिया, अभिक्रिया का वेग, औसत वेग, तत्व क्षणिक दर, रेडक्स विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मोलर चालकता। अगला है विशिष्ट चालकता या कोलराउस का नियम। अगला दे रहा है कि निम्न में से 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बोर्टज अभिक्रिया, बोर्टज फिटिंग अभिक्रिया, सेट जेल नियम। अगला दे रहा है हुंस-टीकर अभिक्रिया, फ्रैंकली अभिक्रिया, सेडमेयर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, हेलो एरीन, हेलो एल्कीन, एथिल एल्कोहल निर्जलीयकरण से प्राप्त होने वाली 2 पदार्थों के नाम एवं सूत्र दीजिए। संबंधित अभिक्रिया के समीकरण दीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6 से 5 नंबर के प्रश्न है। इसमें क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। इनके रासायनिक समीकरण लिखने को आते हैं। अमोनिया हाइड्रोमेट को गर्म करते हैं, क्यूप्रिक आयरन के विलयन में अमोनिया का जलीय विलयन मिलाते हैं। अगला प्रश्न दे रहा है ए प्रोपीन का क्षारीय के एमिनो4 द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। अगला दे रहा है बेंजील्डिहाइड
को NaOH के साथ गर्म किया जाता है। लास्ट प्रश्न इसमें दे रहा है, वो अगला प्रश्न दे रहा है इसमें, ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन के साथ होती है। अथवा हम दे रहा शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। इसका अमोनिया के साथ होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। खा नंबर दे रहा है इसमें, कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। क्लोरोबेंजीन से DDT, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। अधिकतर प्रश्न आने वाले हैं 100% ऐसे पेपरों को इकट्ठा करके उनको एक साथ पेपर बनाया गया है जो 100% आपको परीक्षा में मिलेंगे। और प्रत्येक प्रश्न को पढ़ लें, याद कर लें, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन न छूटे। देखिए, फॉर्मेहाइड्रेट से यूरोप्रोटीन, एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल, बेरियम एजाइड से बेरियम बनाना है। अथवा हम दे रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर N, P, AS, SB अथवा BI के आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना कीजिए। 7वां प्रश्न है, अब देखिए जो तुम्हारा जो 7वां प्रश्न है, अब देखिए इसमें 7वें में पहला दे रहा है कि CH3CONH2, फिर दे रहा है डेल्टा पर दे रहा है P205E, फिर इस पर दे रहा है ANO+C2H5OHB। इन समीकरणों को संतुष्ट करना है और पूर्ण करना पड़ता है इन अभिक्रियाओं को। कैसे कैसे होंगे वो आप एक बार अभ्यास कर लें, ज़्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। C6H5NO2 उस पर दे रहा है कि Fe, ठीक, ए पर दे रहा है, फिर बी पर दे रहा है, सी पर दे रहा है, फिर आगे की अभिक्रिया में क्या समीकरण बनेगा, इन समीकरणों को संतुष्ट करना है। तीसरे में दे रहा है कि CH3CN, और देखिए ए पर दे रहा है CH3COOH। अगला प्रश्न है कि C2H5X पे दे रहा है KON, फिर दे रहा है K2Cr2O7 प्लस H2SO4 पे दे रहा है, मतलब आगे फिर इसके क्या बनता है समीकरण। तो लास्ट 5वां प्रश्न दे रहा है, क्वेश्चन समीकरण दे रहा है कि HCOO का होल ट्वाइस CA, फिर A। देखिए 50% जलीय है, इसमें NaOH के साथ में मिलाने पर तो B प्लस CH3COOH, इसका आगे समीकरण को संतुष्ट करना है कि किस प्रकार से होगा। अथवा में दे रहा है कि डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए तथा इसके H2O एवं ठंडे HL के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो हमें कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिक से आप किस प्रकार विभेद करेंगे। नंबर 1 है एसिडेटेल्हाइड अथवा बेनेजडेहाइड। अगला दे रहा है बेनेजडेहाइड और एसीटोफिनॉन। इसके अथवा में जो प्रश्न दिया है वो अलग से है, वो अलग से कार्ड लिखा गया है। फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित रासायनिक अभिक्रिया भी लिखिए, फिनॉल के 2 रासायनिक गुण भी लिखिए। तो इसी प्रकार से है आपका प्रश्न।